बात करते हैं कनाडा में आइल्स 5.5 बैंड के कॉलेजेस की। देखो, हाई लेवल वाली, हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन के साथ लो ट्यूशन फीस और इंटरनेशनल लेवल के स्ट्रक्चर के साथ कनाडा के यूनिवर्सिटीज अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम स्टडी डेस्टिनेशन है। हालांकि हाई लेवल यूनिवर्सिटीज के लिए स्टूडेंट्स को आइल्स एग्जामिनेशन में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने की जरूरत होती है। मोस्टली जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज हैं 6 से कम के बैंड स्कोर को नहीं लेते हैं। इसीलिए आइल्स में 5.5 बैंड स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को अपने सपनों के यूनिवर्सिटीज में एंट्री लेने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इम्पॉसिबल सा हो जाता है। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 5.5 बैंड जो हैं वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आइल्स क्या है। आइल्स फॉरेन जाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। अगर कोई उन कंट्रीज में जाकर के काम करना चाहता है या फिर पढ़ना चाहता है जहां इंग्लिश कम्युनिकेशन की मेन लैंग्वेज है, तो ये टेस्ट देना पड़ता है। कौन सा? आइल्स का। आइल्स का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। जिन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए आइल्स को स्वीकार किया जाता है, इन कंट्रीज में यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, ये सारी की सारी मेन कंट्रीज हैं। आइल्स इंडिया एग्जाम में आइल्स टेस्ट के दौरान कैंडिडेट की इंग्लिश पढ़ने की रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, है ना, ये स्किल जो है परखी जाती है। अब बात करते हैं कनाडा में 5.5 बैंड कॉलेज कौन से हैं। चार्ल्स चर्च यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, ब्रॉक यूनिवर्सिटी, सेंट क्लॉर यूनिवर्सिटी फॉर अप्लाई आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, नायग्रा कॉलेज, है ना, वेललैंड कैंपस जो है इसमें, कैंडोर कॉलेज, कैमोसन कॉलेज, लेथब्रिज कॉलेज, एल्गोनक्विन कॉलेज, रॉयल रॉड्स यूनिवर्सिटी, कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी, कॉवेंट्री पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। देखो, आइल्स बैंड 5.5 के साथ एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में सेफली जो है एंट्री की पॉसिबिलिटी हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कम आइल्स वाले कैंडिडेट भी हाई लेवल की कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में एंट्री ले सकते हैं, और अगर कैंडिडेट इन शर्तों को पूरा करता है तो एक अच्छे कैनेडियन यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे? यूनिवर्सिटी को एमओआई प्रेजेंट करें। आइल्स में 5.5 बैंड वाले स्टूडेंट्स के लिए साबित करने के कई अवसर हैं कि वो लैंग्वेज में अपनी, कहते हैं ना, निपुणता बढ़ा सकते हैं। जरूरी समय को देखते हुए एक स्टूडेंट अपने अंग्रेजी जो है, अपनी इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल को बताते हुए डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर सकता है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो है ना, एक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अपने पिछले इंस्टीट्यूट से, स्कूल से भी कांटेक्ट कर सकता है, जो ये बताता है कि कोर्स के लिए आपकी जो इंग्लिश है ना, उसका क्या इंग्लिश मीडियम था आपका। हालांकि इस रास्ते को चुनने से पहले कैंडिडेट्स को ये चेक करना होगा कि यूनिवर्सिटी इस प्रोसेस को वेलकम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है? एक ना आप कैन टेस्ट ले सकते हो।
कनाडा में ना 5.5 बैंड कॉलेजों के अलावा कंट्री के कई कॉलेजेस ने लो स्कोर वाले आइल्स कैंडिडेट्स के लिए कई ऑप्शंस दिए हैं। ऐसा ही एक ऑप्शन है कैन टेस्ट, CANTEST। ये एग्जाम एक कैंडिडेट की इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की क्षमता को एनालाइज करता है। ठीक है। ESL ये प्रोग्राम का चूज है ना यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोग्राम को मतलब करते हैं जो कंटेस्ट पास करने में असमर्थ हैं। ये स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बशर्ते यूनिवर्सिटी इसे प्रोवाइड करे। और ये प्रोग्राम जो होते हैं ना विशेष रूप से सेंट क्लियर कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है और स्टूडेंट्स को अपना रियल एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करने से पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है। हाई कैनेडियन कॉलेजेस के लिए लो आइल्स बैंड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आइल्स एक मेन क्या कहते हैं ना रीजन है जो कि स्टूडेंट किसी विशेष यूनिवर्सिटी में पढ़ने के योग्य है या नहीं है। इसलिए कनाडा में एंट्री के इच्छुक जो भी स्टूडेंट्स हैं हायर कैनेडियन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लो आइल्स बैंड है ना रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना आपको बड़ा जरूरी है। आमतौर पर कनाडा में हायर लेवल यूनिवर्सिटीज 6.5 के जो है स्कोर जो है आइल्स के वो डिमांड करते हैं, जिसमें चारों मॉड्यूल में कम से कम क्या होता है 6 मांगा जाता है। ये वो स्कोर है जिसकी डिमांड सभी बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा कोर्सेज में की जाती है और इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग या फिर दूसरे टेक्निकल कोर्सेज में या फिर लोअर आइल्स बैंड की रिक्वायरमेंट 7 तक पहुंच सकती है। और यहां लो आइल्स रिक्वायरमेंट्स का एक डिस्क्रिप्शन होता है जो हायर कैनेडियन कॉलेजेस को कनाडा में आइल्स 5.5 बैंड कॉलेजेस के अलावा मतलब जानकारी देते हैं। मैं बताता हूं आपको। जैसे टोरंटो यूनिवर्सिटी है, अगर आपने यूजी में जाना है तो 6.5 आपसे ओवरऑल मांगे जाते हैं और अगर आपने पीजी में जाना है तो 7 मांगे जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी लगा लो, 6.5 आपसे ओवरऑल मांगा जाता है किसमें? अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में जाना है और अगर पोस्ट ग्रेजुएट में जाना है तो 7 आपसे मांगा जाता है। मैकगिल यूनिवर्सिटी है ना, बैचलर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट में आपको 6 मांगा जाता है और 6.5 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट में मांगा जाता है। मैक मास्टर यूनिवर्सिटी 6.5 आपसे अंडर ग्रेजुएट में मांगा जाता है और 6.5 जो है वो आपसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मांगा जाता है। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी 7 है, ओटावा यूनिवर्सिटी 6.5 या फिर 7 है, कैलगरी यूनिवर्सिटी 6.5 और 7.5 है, 7.5 पीजी में मांगा जाता है। साइमन फ्रीजर है ना 6.5 और 7 है, वाटरलू यूनिवर्सिटी 6.5 और 7 है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी 6.5 है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूं। एप्लीकेशन प्रोसेस में पहला जो स्टेप होता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेस पर कोर्सेज और कॉलेजेस को चूज करना है और इसके लिए आप AI कोर्स फाइंडर का मतलब यूज कर सकते हैं या कोई बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। स्टेप नंबर 2, एप्लीकेशन की टाइम लिमिट को आपने जानना है। यह स्टेप जो है कनाडा में यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता करना है। एक स्टूडेंट, एक इंडियन स्टूडेंट के रूप में आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कम से कम 1 साल से 6 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए ताकि आपके पास जो एंट्री होनी है ना, एग्जामिनेशन है ना, या इंग्लिश टेस्ट आपने देने हैं उस पर आपको प्रॉपर एक टाइम हो। थर्ड स्टेप है आपका एंट्री जो एग्जाम है। ठीक है। आप लगा लो न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को एंट्री के लिए आइल्स एग्जामिनेशन स्कोर मतलब डिपॉजिट करने की जरूरत हो सकती है। सो अपने कोर्स की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार
ज़रूरी टेस्ट एग्ज़ाम में शामिल हो और प्रॉपर अंक जो है वो प्राप्त करें। स्टेप नंबर 4, अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करें। अगला स्टेप, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, है ना, उनको आपने इकट्ठा करना है, आपने एसओपी लिखनी है, उसको शुरू करें। खुद एसओपी लिखो पहले एक बारी, है ना। आपके जो एलओआर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से आप प्रॉपर प्राप्त कर लीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, मतलब एवरीथिंग आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 5, अपना आवेदन करें, एप्लीकेशन करें। सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको अवेलेबल कराएं। ठीक है, फिर ट्रैकिंग करते हैं, है ना। ट्रैकिंग के बाद फिर नेक्स्ट काम आपका क्या हो जाता है, ट्रैकिंग के बाद आपका वीज़ा आ जाता है ना। वीज़ा के बाद आपका जो होता है डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब इकट्ठे करके काम हो जाता है। किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है ना, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो, आप मेरे से अभी पूछो, है ना। अगर कोई वीडियो भी मतलब यूट्यूब पे चढ़ जाएगा वो भी देखो, है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप जब मर्जी मिलो।